हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सत्यम क्लासेस। जैसा कि आप सब जानते हो कि हम इस सीरीज के अंदर चौथे सेमेस्टर की मैथमेटिक का पूरा कंप्लीट कोर्स डिस्कस करने वाले हैं। पहला चैप्टर हमारा है जिसका नाम है करड़ी और करड़ीगत राशियां। और लास्ट की वीडियो में आपने देख भी लिया था कि क्या क्या सिलेबस है आपके सिलेबस चौथे सेमेस्टर के अंतर्गत, और उसमें क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है और कैसे कैसे हमें डिस्कस करनी है। ये सब चीजें मैंने पहले वीडियो में अच्छे से डिफाइन करके आपको समझा दिया है, और इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है ये चौथा सेमेस्टर ये भी मैंने समझा दिया। ठीक है, तो ज्यादा बात ना करते हुए हम आगे बढ़ते हैं और हम देख लेते हैं कि सिलेबस जो है वो फिर से मैं एक बार आपको दिखा देता हूं कि हमें क्या डिस्कस करना है इसके अंदर। ठीक है, तो पहली इकाई जो आपके सामने लिखी गई है करड़ी, करड़ीगत राशियां, करड़ी चिन्ह और करड़ी का घातांक। ये जो लिखा गया है इसका मतलब इस चैप्टर के अंदर आपको करड़ी भी पढ़ना है और घातांक भी पढ़ना है। तो ये चीजों को हम इस चैप्टर के अंतर्गत पढ़ेंगे। उसके बाद अगला जो चैप्टर होगा उसमें हम वर्ग वर्गमूल पढ़ेंगे, लेकिन साथ ही जो हमारी दशमलव संख्या का वर्गमूल होगा उसे भी हम पढ़ लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा चैप्टर होगा तीसरा, उसमें घन घनमूल पढ़ेंगे, और साथ ही जो हमारा पूर्ण घन संख्याओं और दशमलव संख्याओं का घनमूल होगा इसको पढ़ लेंगे। यानी कि ये जो चार इकाइयां हैं इन्हें आप तीन चैप्टर के अंदर, यानी कितने चैप्टर के अंदर, 3 चैप्टर के अंदर आप खत्म कर लोगे। ठीक है, उसके बाद इकाई नंबर 5 से लेकर के और इकाई नंबर 9 तक ये पूरी की पूरी प्रायिकता है। ठीक है, देख लो कितने चैप्टर हैं और कितनी आसान चीज होती है प्रायिकता। तो ये जो पूरी की पूरी प्रायिकता है दोस्तों, इसको हम लोग एक चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। ठीक है, वो है चैप्टर नंबर 4। ठीक है ना, इस तरह से ये जो आधा आपका है जो सिलेबस है उसमें आधा पार्ट यही 2 चैप्टर मिलके 4 चैप्टर मिलके आ जाते हैं। आप लोग जरूर ध्यान से पढ़िएगा प्रायिकता खास करके। उसके बाद हमारा अवर्गीकृत आंकड़ों का एक चैप्टर अलग होगा, त्रिकोणमिति का एक चैप्टर अलग होगा, यहाँ लंब वृत्तीय बेलन और लंब वृत्तीय शंकु का एक चैप्टर अलग से होगा, फिर इसका भी एक चैप्टर अलग होगा, फिर इसका भी एक चैप्टर अलग होगा। अब देखिए ध्यान से, ये जो चतुर्भुज लिखा है, चतुर्भुज के प्रकार लिखा है और समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल लिखा है, ये तीनों मिलके एक चैप्टर हम पढ़ेंगे। और वृत्त का क्षेत्रफल और वृत्त की परिधि व्यास का संबंध, ये सब का एक अलग चैप्टर होगा। ठीक है, और एक लास्ट चैप्टर हमारा होगा, वो कौन सा होगा, चक्रीय चतुर्भुज। तो कुल आपकी 12 इकाइयों का यानी 12 यूनिट्स के में आपके चैप्टर डिफाइन है। ध्यान से समझिएगा कि आपको कुल अगर हम बात करें तो मैं कितनी चीजें आपको बताऊंगा। सबसे पहली चीज, आपको हर वीडियो में यानी हर चैप्टर में आपको जो आपके कॉन्सेप्ट होंगे, जो आपका कॉन्सेप्ट है वो आपका क्लियर किया जाएगा हर वीडियो में। उसके बाद उससे रिलेटेड एग्जाम्पल्स भी आपके साथ ही साथ चलते रहेंगे। उसके बाद उससे रिलेटेड जो आपका बीटीसी का क्वेश्चन आंसर है बुक्स में जो दिया हुआ, उसके बाद मैं आपको बता दूं कि जो आपकी एससीईआरटी के द्वारा जो बनाई हुई किताब है बीटीसी के लिए, उसका जो क्वेश्चन आंसर है उसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे। और चौथा सबसे इंपॉर्टेंट चीज की एनसीईआरटी, यानी कि अगर आप इस सीरीज को कंप्लीट मन से देख लेते हो दोस्तों, तो आपको यूपी टेट निकालने से भी कोई नहीं रोक सकता। मैथमेटिक लिख के देता हूं गारंटी, कम से कम 30 में से 20 तो आएंगे ही आएंगे, चाहे जितनी कमजोर आपकी मैथमेटिक हो। क्लियर हो गया? तो ज्यादा बात ना करते हुए हम स्टार्ट करते हैं अपना सेशन। ठीक है, अपना सेशन स्टार्ट करते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो हमारा सिलेबस हमने डिस्कस कर लिया, नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करते हैं। और हमारी अगली स्लाइड है वो है रूल्स। रूल्स के अंदर ये जो घातांक के नियम है और करड़ी के नियम है, इनको हम बारी बारी से डिस्कस करेंगे। पहले हम घातांक का नियम डिस्कस करेंगे जो कि ये पहला रूल है, फिर हम दूसरा रूल, तीसरा रूल, चौथा रूल और पांचवा रूल और छठवां रूल। बिल्कुल आराम से आप लोग नोट्स बनाते जाओ, बिल्कुल आराम से नोट्स बनाते जाओ। 1 महीने के अंदर अंदर आप ये सारी चीजों को कवर कर जाओ, बस इतना सा आपको कहना है। 1 महीने के अंदर ये मैथमेटिक्स खत्म हो जाएगी। ठीक है ना, 1 महीने के अंदर ये सारी चीजों को आप कवर कर सकते हो। ठीक है, तो नोट्स बनाते जाओ सबका। रूल नंबर फर्स्ट, a टू द पावर m इंटू a टू द पावर n इज इक्वल्स टू a टू द पावर m प्लस n। देखो, अगर इस रूल को हिंदी में आप लिखोगे तो आप लिख सकते हैं, यदि घातों की संख्या या घातों वाली जो संख्या होती है, घातों वाली जो संख्या होती है, ठीक है ना, जैसे अगर मैं इतनी चीज को समझाऊं आपको, तो जैसे a टू द पावर m लिखा है, a टू द पावर n लिखा है, ये हमारी क्या हो गई, घातों वाली संख्याएं होंगी। ठीक है, घातों वाली संख्याएं यदि क्या हो, उनके बीच गुणा हो रहा हो, यदि संख्याओं के बीच क्या हो रहा हो, गुणा हो,
संख्या गुणा कर रही हूं, गुणा कर रही हूं तथा आधार उनका समान हो। क्या हो? आधार जो है दोस्तों वो क्या होना चाहिए? इस सब का पीडीएफ आपको मिल जाएगा, जैसे मैं लिख रहा हूं इसी टाइप में आपको पीडीएफ मिल जाएगा। पीडीएफ वाले सेक्शन में आप परेशान ना होइए। आधार समान हो, आधार समान हो तो अब देखो दो कंडीशन है। पहला तो उनका आधार जो है वो समान होना चाहिए, जैसे देखो यहां पे ए है, यहां भी क्या है? ए है, तो आधार समान है। दूसरी कंडीशन है कि उनमें गुणा होना चाहिए, ये देख रहे हो, तो यहां भी देखो गुणा हो रहा है। तो अगर इतनी कंडीशन फॉलो कर रही है तो जो घातें होती हैं, जैसे यम और यन जो हैं, तो घातें जो होती हैं, घातें जुड़ जाती हैं। घातें क्या हो जाती हैं? जुड़ जाती हैं। घातें हो जाती हैं, जुड़ जाती हैं। क्लियर हो गया? इस तरह से जो घातें होती हैं वो क्या हो जाती हैं? जुड़ जाती हैं। क्लियर? चलो अब एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे एक बात बताओ, दो पर घात, अगर मैं बात करूं दो, तो दो का दो गुना कितना? चार, चार का दो गुना कितना? आठ, आठ का दो गुना कितना? 16, 16 का दो गुना कितना हो गया? 32। समझ में आ गई बात? दो को आप सिर्फ दो लिख सकते हो और चार को लिख सकते हो दो गुणे दो। क्लियर हो गया? आठ को लिख सकते हो दो गुणे दो गुणे दो। ठीक है? 16 को लिख सकते हो दो गुणे दो, दो दुना चार, चार दुना आठ और आठ दुना कितना हो गया? 16। इसी तरह से 32 को अगर आपको लिखना है तो सोचो 16 को 4 बार हमने दो लिखा है, 32 को कितनी बार लिखना पड़ेगा? 5 बार। तो दो गुणे दो गुणे दो एंड गुणे दो और एक बार और दो। तो कितनी बार आप लोग मांग लिए? दो दो करके। चलो कोई बात नहीं। अब देखो इसी को घात में अगर हम लिखेंगे तो इसको लिखेंगे, चूंकि एक बार दो है इसलिए दो पर घात एक, दो बार दो है इसलिए दो पर घात दो, तीन बार दो है इसलिए दो पर घात क्या हो गया? तीन, चार बार दो है इसलिए दो पर घात कितना हो गया? चार, और पांच बार दो है इसलिए दो पर कितना हो गया? घात पांच। हुआ क्या? अगर थोड़ा सा नोटिस करोगे तो सर यहां पे भी घात एक थी, यहां पे भी घात एक थी। क्यों हमने एक लिखा? क्योंकि आपने दो को दो पर घात एक लिखा है। क्लियर? इसी तरह से फिर हम दो को दो पर घात एक अगर लिख सकते हैं तो इसको भी हम दो पर घात एक लिख सकते हैं, इसको भी दो पर घात एक लिख सकते हैं, इसको भी दो पर घात एक लिख सकते हैं। तो देखो रूल हमारा कैसे फॉलो हो रहा है कि आधार समान है, सबका आधार दो है। देखो ध्यान से, सबका आधार क्या है? दो है, और उनके बीच में गुणा हो रहा है। क्या हो रहा है? गुणा हो रहा है। इसलिए उनकी घातें क्या हो गई हैं? जुड़ गई हैं, और क्या बन गई है? तीन। समझ में आ गई बात? इसका मतलब अगर मैं एक एग्जाम्पल दूं आपको और आपसे पूछूं, ध्यान से समझिएगा, ये सब जो स्क्वायर हैं या क्यूब रूट हैं इन सबको हम लोग पढ़ेंगे वर्ग और वर्गमूल के अंतर्गत कि कितनी घातों को आपको याद करना पड़ेगा, कितनी घातें आपके लिए इंपॉर्टेंट होंगी। तो एग्जाम्पल में अगर हम बात करें तो मान लीजिए दो पर घात पांच लिखा हो, दो पर घात सात लिखा हो, तो ये टोटल कितना होगा? तो देखो आधार समान है, गुणा हो रहा है, तो सात और पांच कितना हो गया? 12। ठीक है, लेकिन अगर मैं आपसे एक कहूं कि दो पर घात 12 को आप क्या लिख सकते हो, तो देखो एक चीज तो ये लिख सकते हैं, सात और पांच हम लिख सकते हैं 12। तो कोई बच्चा कह दिया कि नहीं सर हम लिखेंगे दो पर घात 8 गुणे दो पर घात 4, तो क्या ये गलत है? ये भी सही है। अगर मैं कहूं कि दो पर घात 12 को, या कह सकते हो दो पर घात 15 को, कोई कह रहा है कि सर मैं लिखूंगा दो पर घात 8 गुणे दो पर घात 7, तो क्या ये गलत है? नहीं, सही है। दो पर घात 15 को आप लिख सकते हो दो पर घात 10 इंटू दो पर घात 5, ये भी सही है। दूसरा चीज आप लिख सकते हो दो पर घात 12 गुणे दो पर घात 3, आप ये भी लिख सकते हो। सिंपल कॉन्सेप्ट है कि जो भी चीज हम लिखेंगे उनका जोड़ने पे हमें 15 मिलना चाहिए, तो वो सही है। 10 और 5 जोड़ेंगे तो 15, 12 3 जोड़ेंगे तो 15। बिल्कुल इजी वे में हमें ये सारी चीजें क्या हो रही हैं? मिलती जा रही हैं। तो रूल नंबर फर्स्ट हमारा ये है जो आपको अपने दिमाग में सेट कर लेना है। चलो अब एक आंसर बताइएगा, मेरा क्वेश्चन है और उसका आंसर बताइएगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है वो ये है कि मान लो दो पर घात 12 आपको लाना है और मैंने लिख दिया दो पर घात 9 गुणे दो पर घात यक्स, और आपको यक्स का मान बताना है, तो क्या होगा? जल्दी से बताओ। तो बहुत सिंपल सा आंसर होगा कि सर 9 है और 12 में से हमें इसको क्या कर देना है? घटा देना है। तो 12 में से 9 घटा देंगे तो कितना बचेगा? 3। या दूसरा तरीका क्या है कि सर 9 में क्या जोड़ दें कि 12 बन जाए, तो वो क्या हो जाएगा? 3। तो यहां से x की जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी कितनी?
3। क्वेश्चन नंबर 2 ध्यान से समझिएगा। अगर मैं लिखूं 2 पर घात 6 लाना है और पहले ही आपको 2 पर घात 7 दे दिया गया है और 2 पर घात यक्स है, तो आप कितना लिखोगे? तो अब तो सवाल बड़ा टफ हो गया। सर यहां तो लाना 6 है, आपने 7 दे दिया है पहले ही, और तो सवाल तो आपने गलत पूछ लिया। नहीं, सही है। ध्यान से देखो कैसे होगा कि अगर हम यहां पे क्या करें, -1 करें। कितना लिखें? यक्स का मान क्या लिखें? -1। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से समझिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। अगर हम यक्स का मान क्या कर दें, -1 कर दें, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, जब हम 7 और -1 जोड़ेंगे तो हमें 6 मिल जाएगा। कैसे? देखो ध्यान से, 2 पर घात 7 गुणे 2 पर घात -1 जब आप करोगे तो आपको मिलेगा 2 पर घात 7। रूल तो यही कहता है कि घातें जुड़ जाती है, तो यहां पे हमने प्लस लगा दिया, एंड -1, तो ये तो घात ही थी। अब प्लस और माइनस क्या हो गया? माइनस। तो 2 पर घात कितना हो जाएगा? 7 - 1 इज इक्वल्स टू 2 टू द पावर कितना हो गया? 6 आ गया ना, 6। तो इसका मतलब इस यक्स की जगह पे हमने कितना लिखा है? हमने 1 लिखा है यक्स की जगह पे, -1 लिखा है। क्लियर हुआ? तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था जो आपको ध्यान में रखना है अपने। चलिए मूव टू द नेक्स्ट रूल। अगला रूल हमारा है a टू द पावर m डिवाइडेड बाई a टू द पावर n इज इक्वल्स टू a टू द पावर m माइनस n। तो अब इस रूल को समझते हैं। लिखा गया है यदि आधार समान हो, यदि क्या हो? आधार समान हो। यहां भी देखो आधार समान है, वहां भी आधार समान था। यदि आधार समान हो, ठीक है, तथा संख्याओं के बीच क्या हो रहा हो? भाग हो रहा हो। संख्याओं के मध्य क्या हो रहा हो? भाग हो रहा हो। भाग का मतलब क्या होता है? डिवीजन यानी डिवाइड। अगर भाग हो रही हो, जैसे यहां देखो भाग हो रही है, तो घातें घट जाती हैं। तो घातें क्या हो जाएंगी? घट जाएंगी। घातें घट जाती हैं, घट जाती हैं, ठीक है। अब ये कैसे हो गया, ध्यान से समझिएगा। तो यहां पे लिखा गया a टू दी पावर m डिवाइडेड बाई a टू दी पावर n इज इक्वल्स टू a टू दी पावर, देखो m माइनस n, ये जो घातें थी वो क्या हो गई? घट गई। अगर हम इसके एग्जांपल्स को समझें तो ध्यान से देखिएगा। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया नेक्स्ट पिछली स्लाइड में कि यहां पे क्या लिखा गया था? 2 पर घात 12 को लिख सकते हैं 2 पर घात 9 गुणे 2 पर घात 3 लिख सकते हैं। ये वाले एग्जांपल से समझेगा। 2 पर घात 12 को आप लिख सकते हो 2 पर घात 9, और मैंने सवाल में पूछ दिया था 2 पर घात यक्स बता दीजिए, यक्स का मान बता दीजिए। तो सोचो कि हमें यक्स का मान निकालना है ना, तो इस यक्स को इधर ही रहने दो और इस 2 पर घात 9 को बाएं साइड में लाओ, 2 पर घात 12 के पास लाओ। तो कैसे आएगा? 2 पर घात 12 डिवाइडेड बाई 2 पर घात कितना हो जाएगा? 9 बराबर कितना हो गया? ध्यान से समझिएगा, बराबर कितना हो गया? 2 पर घात यक्स, ठीक है। इस चीज को देखो, यहां पे यक्स का मान क्या आया था? यहां पे यक्स का मान 3 आया था। आपने बताया था कि सर यहां पे यक्स का मान 3 आएगा, क्यों? क्योंकि 9 और 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 12। ध्यान से समझिएगा कि यहां पे ये जो डिवाइडेड है यानी जो बटे है, इसी को तो हम भाग कहते हैं। तो हम इसको लिख सकते हैं सर 2 पर घात 12 डिवाइडेड बाई 2 पर घात 9, ठीक है। और इसको हम लिख सकते हैं, जब आप रूल के अकॉर्डिंग चलोगे तो यम की जगह क्या मिल गया? 12, यन की जगह क्या मिल गया? 9, यन की जगह क्या मिल गया? 9। और जब हम इससे लिखेंगे यम की जगह हमें 12 मिला है और यन की जगह हमें 9 मिला है, तो घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। तो ये भी हमारा एक रूल है जिसे आपको ध्यान से समझना है। दोस्तों अगर ये चीज आपको समझ में नहीं आई तो प्लीज वीडियो को रिपीट करके जरूर से देखिएगा, आपको पूरा का पूरा समझ में आ जाएगा। क्लियर हो गया? एक और रूल देखते हैं, एक और एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल नंबर फर्स्ट था, एग्जांपल नंबर सेकंड देखते हैं। जितने क्वेश्चन मैं करा रहा हूं इनको 4 बार आपको रिपीट करना है, गारंटी के साथ बोलता हूं मैथमेटिक्स आपको आ जाएगी, ठीक है। दूसरा नंबर एग्जांपल हम देखते हैं कि अगर लिखा हो 5 पर घात 3 डिवाइडेड बाई 5 पर घात 2, तो मान कितना होगा? सिंपल सा काम है, यहां भाग हो रहा है और 3 में से 2 घटाओगे तो कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। सो आंसर में हमारा क्या हो गया? 1। क्लियर हो गया? आंसर कितना हो गया? 1 हो गया। क्यों? क्योंकि 3 में से हमने क्या कर दिया? 2 को क्या कर दिया? घटा दिया। क्लियर हो गया? चलो अगला देखते हैं।
तीसरा नंबर बताइएगा आप सब लोग, 6 पर घात 6 डिवाइडेड बाई 6 पर घात 2, कितना आंसर आएगा जल्दी से बताओ। तो ये तो बहुत आसान है सर, 6 में से 2 घटा देंगे, कितना आ जाएगा 4। घट क्यों रहा है? क्योंकि यहां भाग हो रहा है। तो बहुत सिंपल है, अगर भाग होगा तो घट जाएगा, ठीक है ना। तो नोट कर सकते हो, अगर भाग है, अगर क्या है भाग हो रही है तो क्या हो जाएंगी घाते? घट जाएंगी। अगर गुणा हो रहा है तो घाते क्या हो जाएंगी? जुड़ जाएंगी। तो घाते क्या हो जाएंगी? जुड़ जाएंगी। क्लियर हो गया? इस तरह से अगर हम नेक्स्ट रूल पे आए तो 7 टू द पावर 7 डिवाइडेड बाई 7 टू द पावर 5, कितना आंसर आ जाएगा? 7 टू द पावर 5 कितना आंसर आ जाएगा? 7 टू द पावर 2, ठीक है ना। चलिए एक और रूल बताइए, एक और क्वेश्चन बताइए। 8 टू द पावर 8 माइनस 8 टू द पावर 3 इज इक्वल्स टू व्हाट? 8 टू द पावर 5, ठीक है। एक और जल्दी से बताइए, अगर मैं लिखूं 11 पर घात 12 या 11 पर घात 2 डिवाइडेड बाई, माइनस नहीं होगा यहां डिवाइडेड होगा, डिवाइडेड बाई 11 पर घात 3, तो इसका आंसर क्या होगा? सर ये क्या आपने पूछ दिया। तो यहां से ये है कि 2 में से जब 3 घटाओगे बच्चा तो आपको मिलेगा 2 पर घात -1। क्या मिलेगा? 2 पर घात -1। बहुत आसान है, 2 में से हमने 3 को घटा दिया। रूल ऑफ को फॉलो करना है, वो चाहे जो दिया हो। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो 7वां क्वेश्चन है हमारा, अगर हम 12 पर घात 9 लिख दें एंड डिवाइडेड बाई 12 पर घात 12 लिख दें तो हमारा आंसर क्या होगा? तो 2 पर घात -3 होगा। 9 में से 12 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? -3 आएगा। क्योंकि 9 क्या है? 9 जो है वो हमारी कैसी संख्या है? वो हमारी छोटी संख्या है। तो देखो रूल समझ लो, जब कभी भी ऐसे भाग दिया हो तो आप ये समझो, चिन्ह में बड़ा कंफ्यूजन होता है लोगों को, तो उसका तरीका मैं बताता हूं कि 12 के पास, यानी आप सुनो कि जो संख्या बड़ी है उसके पास जो चिन्ह होगा, यानी उसके बाएं साइड में जो चिन्ह होगा वही चिन्ह आंसर में आता है। तो बड़ी कौन सी है? 12। आंसर में कौन आएगा? माइनस। और 9 में से 12 घटाओगे तो कितना आ जाएगा? सॉरी, 12 में से 9 घटाओगे तो कितना आ जाएगा? 3। तो यही आंसर है आपका -3। क्लियर हो गया? बड़ी संख्या के पास वाला चिन्ह हम लिखते हैं और बाकी जो घटाना उटाना है वो नॉर्मल कर लेते हैं। क्लियर हो गया? तो यहां से हम नेक्स्ट रूल की ओर मूव करते हैं। रूल नेक्स्ट लिखा गया है कि अब इसको अगर हम एग्जाम्पल से समझें, ठीक है, इसको अगर हम एग्जाम्पल से समझे दोस्तों, तो एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट हम ले सकते हैं 5 टू द पावर 2 एंड होल टू द पावर 3। अगर ऐसे लिखा हो तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? तो बहुत सिंपल सा काम करेंगे कि अगर इस तरह से लिखा हो तो हम घातों का गुणा करा देते हैं। नहीं, 3 दूना कितना हो जाएगा? 6। बहुत सिंपल है, 2 3 6, 3 दूना 6 ऐसे होता है, ठीक है। अब यहां से क्वेश्चन कैसे बनते हैं? देखो क्वेश्चन कैसे कैसे यहां से बनते हैं। तो अगर हम क्वेश्चंस की बात करें, क्वेश्चन के साथ साथ आपका एग्जाम्पल भी हो जाएगा, समझिएगा ध्यान से। मान लो मैंने लिख दिया 3 पर घात, या मैंने लिख दिया 3 पर घात 1/3, ठीक है, और पूरे पर घात 3 लिख दिया। तो आपसे पूछ लिया कि इसका आंसर बताओ कितना होगा। तो आप खुद बताओ कि 1/3 और 3 का अगर हम गुणा कराएंगे तो हमें क्या मिलेगा? तो हमें मिलेगा, इस साइड में मैं रफ कर लेता हूं, है ना, कॉपी के अंदर ऐसे रफ वाला सेक्शन होता है, तो इस साइड में हम लोग रफ करेंगे, ठीक है। तो देखो, अगर हम 1/3 का 3 में गुणा करा दें तो हमें ये कैंसिल हो जाएगा, 3 से 3 कैंसिल, मिलेगा क्या? 1। देखो 3 से 3 कैंसिल, मिलेगा 1। इसका मतलब हम लिख सकते हैं 3 पर घात 1, ठीक है। दूसरा ध्यान से समझिएगा, अगर मैं लिखूं 9 पर घात 1/2, 9 पर घात 1/2, ठीक है, तो आपसे पूछा गया कि इसको सॉल्व करके बताओ, तो ये क्या होगा? अब तो ये तो बड़ा कंफ्यूजन है। आप तो कहोगे सर ये तो सीधा सीधा लिखा है, कोई दिक्कत है ही नहीं। नहीं, आपको क्या करना है ना, सबसे छोटी संख्या के घात के रूप में बदलना है। तो अगर आप 9 को तोड़ोगे दोस्तों, अगर आप 9 को तोड़ोगे तो आप लिख सकते हो इसे 3 गुणे 3, तो ये कितनी हो जाएगी? 3 पर घात 2। तो ये हो जाएगी 3 पर घात 2। बट चूंकि 1/2 पहले से था, इसका मतलब अब पूरे पर घात कितनी हो जाएगी? 1/2। ये क्यों हुआ? खुद देख लो, 3 पर घात 2 का मान तो ही तो 9 होता है, और 9 पर घात 1/2 पहले से दिया गया था, तो पूरे पर घात 1/2, तो ये 2 से 2 क्या हो गया? कैंसिल हो गया। बचा कितना? 3 पर घात 1। सो ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, ये क्वेश्चन नंबर 2 था हमारा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, अगर हम इस रूल पे क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन देखें तो हमने लिख दिया 27 पर घात 1/3, ठीक है। अब 27 को तोड़ना है किसके रूप में, कि उसमें जो घात हो वो सबसे छोटी संख्या के रूप में आ जाए। तो 27 को लिख सकते हो 9 तियां 27, यानी कि 3 तियां 9 और 9 तियां कितना हो जाएगा 27। तो इसको लिख सकते हैं 3 पर घात 3। तो इसका मतलब 27 को तो हम लिख सकते हैं 3 पर घात 3, लेकिन पूरे पर कितनी घात दी गई है, 1/3 दी गई है। तो अगर हम इसका गुणा कराएंगे दोस्तों तो हमें क्या मिलेगा, 3 पर घात 1 मिलेगा। क्या मिलेगा, 3 पर घात 1 मिलेगा। क्लियर हो गया। चलिए, इस तरह से इस रूल का थोड़ा सा फायदा है जिसको आपको याद रखना है। तो हमने 3 रूल डिस्कस करा है। रूल नंबर फर्स्ट क्या है, जल्दी से बताओ, फटाफट कॉपी में लिखो। रूल नंबर फर्स्ट क्या है, उसके बाद रूल नंबर सेकंड क्या है, रूल नंबर सेकंड क्या है। रूल नंबर फर्स्ट है गुणा वाला, रूल नंबर सेकंड है भाग वाला, और रूल नंबर थर्ड जो है वो आपके सामने। क्लियर हो गया। चलिए अगली स्लाइड पे मूव करते हैं। तो दिया गया है, अगर देखो हमने पढ़ा था कि गुणा हो और आधार समान हो, तब तो हमने पढ़ा था। लेकिन अभी क्या है, यहां पे आधार समान नहीं है। एक तो ए है और दूसरा क्या है, बी है, और घातें उनकी समान है। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, यदि संख्याओं में गुणा हो रहा हो, संख्याओं में गुणा हो, क्या हो, गुणा हो, तथा उनके बीच, तथा संख्याओं का आधार समान ना हो, संख्याओं का जो आधार है, संख्याओं का आधार समान ना हो, समान न हो, ठीक है, संख्याओं का आधार समान न हो, परंतु जो उनका घात है, घात समान हो, घात क्या हो, समान हो, समान हो, तो संख्याओं का गुणा हो जाता है। तो संख्याओं का आपस में गुणा हो जाता है, आपस में गुणा हो जाता है। देखो अगर आपको ये चीजें थोड़ी धीरे लग रही होंगी तो आप वीडियो के नीचे आपको दिखा होगा स्पीड का ऑप्शन, स्पीड पे जाओगे तो उसको आप 1.2 या 1.5 यक्स कर लोगे तो आपको 1.5 गुना 2 गुना की स्पीड से ये मेरी आवाज और वीडियो चलती हुई दिखाई देगी। तो आपको ये सारी चीजें जल्दी जल्दी लिखाई हुई समझ में आ जाएंगी, ठीक है। आपस में गुणा हो जाता है, गुणा हो जाता है, गुणा हो जाता है, तथा घात वही लग जाती है, घात वही लग जाती है, लग जाती है। जैसे ध्यान से समझिएगा, अगर हम एग्जाम्पल समझें तो एग्जाम्पल ये कहता है कि 2 पर घात मान लो 3 मैंने लिख दिया और मैंने लिख दिया 3 पर घात 3। तो इसको हम लिखेंगे 2 पर घात 3, 3 पर घात 3 को हम लिख सकते हैं 3 दूना 6 पर घात 3। कैसे आएगा, ये थोड़ा सा अगर और लगता है तो आप सोचो 2 पर घात 3 का मतलब हो गया 8, भाई 2 दूना 4, 4 दूना 8। देखो मैंने अभी कराया रिसेंट थोड़ी देर पहले, अगर आप देखे हो, देखो यहाँ पे क्या लिखा गया 2 पर घात 3 और इसका मान कितना होता है 8, ठीक है। अब क्या हो गया कि 3 पर घात 3 का मान कितना हो गया, तो ये हो गया 27। कितना हो गया 27। देखो कैसे हो गया, यहाँ पे देखो आप, मैंने अभी कराया है, देखो 3 पर घात 3 का मान कितना हो गया 27 हो गया, ठीक है। और इनका जब गुणा कराओगे तो वो बराबर होने 6 पर घात 3 के, 6 पर घात 3 का मान होता है 216। ये याद होना चाहिए आपको। अभी मैं वर्ग और वर्गमूल, घन और घनमूल के सेक्शन में ये सारी चीजों को करवाऊंगा, बट अभी जितनी चीजें मैं लिखता हूं उनको इंपॉर्टेंट डाल के नोट किया करो कि 6 पर घात 3 का मान 216 आया, तो आपको याद हो। जितनी प्रैक्टिस करोगे आपको अपने आप याद होता चला जाएगा। तो 8 सते कितना हो गया 56, और 8 दूना 16, और 5 कितना हो गया 21, तो देखो 216 आ गया। इसका मतलब इसको हम ये लिख सकते हैं, ठीक है। तो 216 बराबर 216, इसका मतलब सही लिखा गया। अगला रूल एग्जाम्पल देखते हैं। तो अगर लिखा गया हो 3 पर घात 3 गुणे 2 पर घात 5, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं,
अब यहां रूल फेल हो जाता है। क्यों? क्योंकि यहां पे मैंने लिखा है घात क्या होना चाहिए, समान होनी चाहिए। तो घातें जो हैं वो समान नहीं है, तो रूल क्या हो जाएगा, रूल फेल हो जाएगा। ठीक है, रूल क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा। क्लियर हो गया? चलिए नेक्स्ट रूल पे हम मूव करते हैं। a बाई बी टू द पावर n अगर हो, जैसे अब अगर इसको एग्जाम्पल से हम समझेंगे दोस्तों, तो हम इसको लिख सकते हैं 2/5 पर घात 3। अगर ऐसा लिखा है तो इसको अलग अलग भी लिखा जा सकता है, 2 पर घात 3 बटे 5 पर घात 3। ये तो आसान चीज है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बहुत सिंपल सी चीज है, ये आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद एक और एग्जाम्पल समझो। अगर मान लो लिखा हो 4/9 पर घात 3, तो इसको लिख सकते हो 4 पर घात 3 बटे 9 पर घात 3। ये इसका एग्जाम्पल हो गया। रूल नंबर 6 जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि किसी भी संख्या पर घात शून्य हो तो उसका मान 1 होता है। किसी भी संख्या पर घात कितना हो, शून्य हो, तो उसका मान क्या होता है, 1 होता है। जैसे यहां से जो क्वेश्चंस बनते हैं वो बहुत अच्छे अच्छे बनते हैं। जैसे मान लीजिए अगर यहां पे लिखा हूं मैं पहला नंबर कि 2 पर घात यक्स प्लस 5 बराबर 1। 2 पर घात यक्स प्लस 5 बराबर कितना लिखा है, 1। तो अब इसको सॉल्व कैसे करोगे, बड़ा अच्छा सवाल उठता है। तो ऐसे सवाल यूपी टेट के लेवल में भी पूछे जाते हैं, सुपर टेट में भी पूछा गया है ये क्वेश्चन। ठीक है, तो ध्यान से सुनिएगा। ऐसे सवालों को सॉल्व करने के लिए जितनी संख्या का यहां लिखी गई, जैसे 2 पर घात लिखा गया ना, तो ये 1 को 2 पर ही घात लिखेंगे। जैसे मान लो ये पहला हो गया और आपके सामने मैं दूसरा सवाल लिख दूं, 3 पर घात 2x प्लस 5 बराबर 1। ठीक है, तीसरा सवाल मैंने लिख दिया कि 4 पर घात 3x प्लस 5 बराबर 1। तो अब सवाल आता है कि सर अब क्या करें, हर जगह 1 1 लिखा है। देखो 1 के दूसरे साइड में क्या लिखा है, 2। तो इसे हम लिखेंगे 2 पर घात x प्लस 5 लिखेंगे ही, लेकिन इस 1 को हम 2 पर घात 0 लिखेंगे। इसे 3 पर घात 2x प्लस 5 लिखेंगे ही, लेकिन इस 1 को 3 पर घात 0। मतलब समझ में आया कि जितना अपोजिट साइड में दिया होगा उसी की घात पे हम 0 लिखेंगे। फिर यहां पे 4 पर घात 3x प्लस 5 लिखेंगे ही, लेकिन इसे हम लिखेंगे 4 पर घात 0। तो ये कितना हो जाएगा, अगर हम घातों की तुलना कराएं तो तुलना कराने पे आप यहां एग्जाम में लिखोगे घातों की तुलना कराने पे। बीटीसी के एग्जाम में एक एक स्टेप ऐसे लगाना है, कोई ट्रिक नहीं होती है। तो घातों की तुलना करने पर, घातों की क्या करने पर, तुलना करने पर क्या हो जाएगा, x प्लस 5 बराबर कितना हो गया, 0। तो x की वैल्यू कितनी हो गई, -5। इसी तरह से अगर हम यहां पे तुलना करें, यहां पे भी हम तुलना करें, तो हमें मिलेगा 2x प्लस 5 बराबर 0 के। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, x इज इक्वल्स टू -5/2। ठीक है, इसी तरह से यहां पे 3x प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0 घातों की तुलना करने पर। ठीक है, क्या हो जाएगा, x इज इक्वल्स टू -5/3। तो इस तरह से यहां से जो क्वेश्चन बनता है वो बहुत ही जरूरी क्वेश्चन बनता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं। सो इनको ध्यान से आप जरूर लगाइएगा। ठीक है, चलिए आगे के रूल पे मूव करते हैं। तो क्वेश्चंस कुछ दिए गए हैं, 3125 का घातीय संकेतन क्या होगा, इनको ध्यान से हम लोग पढ़ते हैं। सो इस क्वेश्चन को शुरुआत करते हैं हम लोग। ठीक है, तो 3125 का घातीय संकेतन लिखा है। देखो पहले समझो, किसी भी संख्या का घातीय संकेतन क्या होता है। मान लीजिए अगर मैं आपको 5 के ऊपर चलूं, तो 5 को हम लिख सकते हैं 5 पर घात 1, ये है 5 का घातीय संकेतन। 25 को आप लिख सकते हो 5 गुणे 5, 5 पचे 25 होता है, और इसका मतलब हो गया 5 पर घात 2, जिसे हम घातीय संकेतन बोलते हैं। इसी तरह से 125 को लिख सकते हो 5 पर घात 3, तो इसका मतलब हो गया घातीय संकेतन 5 पर घात 3 का मान 125। 625 का जो होता है घातीय संकेतन वो हो जाएगा 5 पर घात 4, और 3125 का जो घातीय संकेतन होता है वो होता है 5 पर घात 5। कैसे निकाल सकते हो अगर आपके एग्जाम में आ जाए, तो सिंपल सा 3125 लिख लो। ये संख्या 3 से नहीं कटने वाली है, ना ही 2 से कटने वाली है, ना 4 से कटने वाली है, तो इसका मतलब ये किससे कटेगी, 5 से। 5 से भाग दोगे तो 5 छक्के 30 हो गया, बचा कितना 1, 12 हो गया, 5 दूना 10, बचा कितना 2, 25, 5 बचे कितना हो गया 25। फिर आप जब 5 से भाग दोगे तो 5 एकम कितना हो गया 5,
फिर यहाँ पे हो गया 12 और 5 दूना कितना हो गया 10, फिर 5 बचे कितना हो गया 25। इसी तरह से फिर 5 से भाग दोगे तो आपको क्या मिल जाएगा 5 दूना 10, 5 बचे 25। फिर नेक्स्ट आपका हो जाएगा 5 से भाग दोगे तो यहाँ हो जाएगा 5 और फिर 5 से भाग दोगे तो 1 आ जाएगा। कितनी बार 5 हो गया 1 2 3 4 5। इसका मतलब 3125 का जो आंसर होगा वो कितना होगा 5 पर घात 5। ठीक है, कोई भी संख्या रहे उसको ऐसे आप तोड़ के देख सकते हो। बस याद रखिएगा कि जो से आप एक बार भाग दिए हो उसी से हमेशा हमेशा आप भाग दोगे, तभी उसको हम घात के रूप में लिख सकते हैं। चलिए अगला है 256 को 2 की घात के रूप में व्यक्त कीजिए। तो बहुत सिंपल है, 256 को आपको तोड़ना है 2 के रूप में। तो आप कैसे तोड़ोगे, तो आप लिखोगे 2 से भाग दोगे, 2 1 कम 2, 2 दूना 4, 2 बट्ठे 16 हो जाएगा। भाई यहां से एक जो होगा वो 16, फिर 2 छक्के कितना हो गया 12 और यहाँ पे 2 चौको कितना हो गया 8। फिर 2 से आप भाग दोगे, 3 दूना 6, 2 दूना 4, फिर 2 से भाग दोगे तो कितना हो जाएगा 16। उसके बाद 16 को फिर 2 से भाग दोगे तो 2 बट्ठे 16, फिर 2 से भाग दोगे तो 2 चौको 8 एंड फिर 2 से भाग दोगे तो 2 दूना 4 और फिर 2 से भाग दोगे तो 2 1 कम 2। तो टोटल कितना हो गया 3 3 6 और 2 कितना हो गया 8। इसका मतलब 256 को 2 पर घात 8 लिखा जा सकता है। दिस इज द आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं 2 पर घात 3 और 3 पर घात 2 में कौन बड़ा है। तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है, देखिएगा ध्यान से कैसे हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। 2 पर घात 3 का मान कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 गुणे 2 एंड गुणे 2। तो कितना हो जाएगा 2 दूना 4, 4 दूना 8, यानी इसका आंसर हो गया 8। और 3 पर घात 2 का मान कितना हो जाएगा 3 गुणे 3, तो इसका मतलब मान कितना हो गया 9। इसलिए बड़ा कौन सा हुआ 3 पर घात 2, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं 2 पर घात 7 का मान है। 2 पर घात 7 का मान आपको बताना है। चलिए तो ये भी तो बहुत आसान सा सवाल है। 2 पर घात 7 को आप लिख सकते हो 7 बार 2 से गुणा करा दो, 2 गुणे 2 गुणे 2, फिर आपका हो जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 2। ठीक है, और फिर हो जाएगा ये एक बार और 2, क्योंकि 6 बार हो चुका है। तो 6 3 3 6 7, तो 2 दूना कितना हो गया 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32, 32 दूना 64, 64 दूना कितना हो गया 128। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा 3। क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 8 पर घात 2 और 2 पर घात 8 में कौन बड़ा है। तो बहुत आसान सा है, इसको भी आपको करना है कैसे, 2 पर घात 8 लिखिए, इसको लिख सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 4 बार ये हो गया। और अगर आपको दिक्कत होती है तो 4 बार ऐसे कर लो और फिर आप नीचे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 कर लो, तो 4 बार यहां हो गया। इन दोनों का गुणा करा दो, फिर इन दोनों का गुणा करा देना। तो 4 दूना 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना कितना हो गया 16 और फिर यहाँ पे कितना हो गया 16। ठीक है, 16 16 का गुणा कराओगे तो आपको कितना मिल जाएगा, तो आपको मिल जाएगा 256। तो इन दोनों का अगर हम गुणा करा दें तो हमें मिल जाएगा 256। ठीक है, और 8 पर घात 2 का मान कितना हो जाएगा, 8 हटाए 64, यानी 8 गुणे 8, इसका मतलब कितना हो जाएगा 64। तो बड़ा कौन सा हो गया 2 पर घात 8। आंसर हो गया हमारा 2 पर घात 8। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है a टू दी पावर 3 b टू दी पावर 1 इंटू a टू दी पावर 2 b टू दी पावर 3 b टू दी पावर 2 a टू दी पावर 2 एंड और इतना को प्रसारित रूप में लिखिए। मतलब फैला के लिखना है इनको, बहुत आसान है। देखो कैसे लिख सकते हो, पहला दिया गया है a टू दी पावर 3 इंटू b टू दी पावर 2, तो इसका मतलब हो गया a जो है वो 3 बार है तो a गुणे a हो गया। b कितनी बार है 2 बार है तो b गुणे b हो गया, काम खत्म। इसी तरह से अगर हम दूसरा देखें तो दूसरा दिया गया है a टू दी पावर 2 इंटू बी टू दी पावर 3, तो ये हो जाएगा a गुणे a और फिर क्या हो जाएगा b गुणे b। देखो दोस्तों, हम लोग इजी मॉडरेट एंड हाई लेवल की चीजों को क्वेश्चंस को करते जाएंगे। सो आप लोगों को अगर ये इजी लग रहा होगा, धीरे धीरे आपको सारे क्वेश्चंस अच्छे अच्छे लेवल के आपको मिलेंगे। a टू दी पावर यहाँ b टू दी पावर सॉरी हाँ b टू दी पावर 2 है, b टू दी पावर 2 है एंड a टू दी पावर 3 है तीसरा नंबर। तो ये हो जाएगा b गुणे b इंटू a गुणे a हो जाएगा। चौथा नंबर हमको दिया गया है b टू दी पावर 3 इंटू a टू दी पावर 2, देन हमको इसको लिख सकते हैं b गुणे b इंटू a गुणे a। तो ये तरह से हमारा चारों क्वेश्चन सॉल्व होता है। आगे बढ़ते हैं
तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 3 पर घात 2। अब ये रूल्स आ गया आपका, ध्यान से समझिएगा। और फिर लिखा गया है 3 पर घात 12 गुणे 3 पर घात 7 डिवाइडेड बाई 3 पर घात 25। ठीक है ना। तो देखो हम दो दो लोगों को सॉल्व करेंगे, समझ में आ गई बात। तो कैसे करेंगे देखो ध्यान से, पहले हम इन दोनों लोगों को सॉल्व करेंगे। तो जब हम सॉल्व करेंगे तो देखो गुणा होने पे आधार समान है, गुणा हो रहा है तो घातें क्या हो जाएंगी, जुड़ जाएंगी। तो ये लिख सकते हैं हम 3 पर घात 19 डिवाइडेड बाई 3 पर घात 25। आपको पता है कि अगर आधार समान हो और उसमें भाग हो रहा हो तो घातें घट जाती है। 19 में से 25 घटाओगे तो कितना आ जाएगा, 3 पर घात -6। और किसी भी संख्या पर अगर घात माइनस करके लिखी गई हो तो इसको 1 बटा वही संख्या लिख सकते हैं इस तरह से। अगर ये रूल आपको नहीं पढ़ाया गया तो आप लिख सकते हैं a टू दी पावर -x लिखा गया हो तो इसको लिख सकते हो a टू दी पावर 1 अपान a टू दी पावर x। इसका मतलब माइनस हटाने की वजह से हम 1 बटे और फिर वो पूरी संख्या लिख सकते हैं। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है या आपको इसका 3 पर घात 6 का मान आपको बताना है। मुझे 3 पर घात 6 का मान आपको बताना है, जल्दी से बताइए, वीडियो के एंड में मैं बता दूंगा आपको। ठीक है। 72 को देखो लिखा गया अभाज्य गुणनखंडों की घातों में। अभाज्य गुणनखंड मतलब समझते हो कि जैसे अगर मैं कहूं कि 6 को अभाज्य गुणनखंड में लिखिए तो 2 गुणे 3 हो गया, 2 गुणे क्या हो गया, 3 हो गया। अगर मैं कहूं 12 को अभाज्य गुणनखंड लिखिए तो आप 4 गुणे 3 लिखते हो तो ये गलत है, क्योंकि 4 भाज्य संख्या है, यानी ये किसी और से भी कटती है। लेकिन 2 जो है वो केवल 1 या 2 से ही कट सकती है। इसी तरह से 3 जो है वो अपने आप से या 1 से ही कट सकती है। ठीक है ना। दूसरी भाषा में आप कह सकते हो कि ऐसी संख्याएं जिनके केवल गुणनखंडों की संख्या केवल 2 हो, यानी एक तो 1 रहेगा ही रहेगा और एक 3 रहेगा। बट यहां नोट डाल के लिख लीजिएगा, नोट डाल के आप लोग जान लीजिए, इसको याद कर लीजिए। एक न ही भाज्य है, न ही एक न ही भाज्य है और न ही अभाज्य, न ही अभाज्य। तो एक ऐसी संख्या है जो न केवल वो न ही भाज्य होती है और न ही क्या होती है, अभाज्य होती है। क्लियर हो गया। तो एक ऐसी संख्या है जो आपकी क्या है, न ही भाज्य है और न ही अभाज्य है। क्लियर। अब बात आती है कि सर 72 को 432 को 1000 को और 16000 को आपको व्यक्त करना है। एक मैं करके दिखा रहा हूं, बाकी सबको आपको ऐसे ही लिखना है। तो 72 को जब आप तोड़ोगे, ध्यान से देखिएगा, 72 को जब आप तोड़ोगे तो आप लिखोगे 72 और उसके बाद लिखोगे 2 से भाग दोगे तो 36 हो गया। फिर 2 से आप भाग दिए तो कितना हो गया, 18 हो गया। ऐसे ही छोटी छोटी संख्याओं से जो कि अभाज्य होनी चाहिए, क्योंकि यहां लिखा है अभाज्य। फिर 2 से आप भाग दोगे तो कितना हो गया, 9 हो गया। अब 9 3 से भी कटेगा तो 3 हो गया, 3 से कटेगा तो यहाँ पे 1 हो गया। तो 72 को हम लिख सकते हैं, देखो 2 कितनी बार हो गया, 3 बार। तो हम लिख सकते हैं 72 बराबर 2 पर घात 3 गुणे 3 पर घात 2, क्योंकि 3 यहाँ पे कितनी बार मिला है, 2 बार मिला है। तो इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं 72 बराबर 2 पर घात 3 गुणे 3 पर घात 2। इस तरह से आपको 432, 1000 और 16000 को भी ऐसे ही डिफाइन करना है, करके दिखाइएगा आप लोग। ठीक है। चलिए मूव करते हैं। ये आपका एक्सरसाइज हो गया इस वीडियो का। 1 पर घात 5 का मान कितना होगा, तो बहुत आसान है। 1 पर घात 5 का मान मतलब 1 कितनी बार, 5 बार। तो 1 गुणे 1 गुणे 1 फिर 1 गुणे 1, तो टोटल कितना हो गया, 1 ही होगा भैया। 1 का किसी में गुणा कराओगे 1 होगा। -1 पर घात 3, ये बड़ा अच्छा चीज लिखा गया है। तो इसका मतलब -1 3 बार होगा। तो -1 गुणे -1 गुणे -1। तो इसको आप लिख सकते हो माइनस माइनस मिलके प्लस और प्लस और माइनस कितना हो गया, माइनस। या दूसरी भाषा में समझो, यहाँ पे लड़ाइयां हो रही हैं। इसका क्रॉस का मतलब क्या होता है, क्रॉस का मतलब लड़ाई। तो अगर एक डंडे से एक डंडे को लड़ाओगे तो खत्म हो जाएगा, कुछ बचेगा ही नहीं। इसका मतलब ये इससे कैंसिल हो गया, ऐसे समझो आप, ये इससे कैंसिल हो गया। ठीक है। तो बचा क्या, एक डंडा बच ही रहा है भाई, वो किसी से लड़ने के लिए तैयार ही नहीं है और कोई डंडा ही नहीं है किसी के पास। तो एक डंडा बच गया यानी माइनस हो गया, और एक का एक में गुणा कराओगे तो एक ही होगा। इसका मतलब ध्यान से समझेगा कि जब भी माइनस लगा हो किसी संख्या के पहले, मैं क्या बोल रहा हूं, नोट कर लीजिएगा, किसी भी संख्या के पहले यदि माइनस हो, किसी भी संख्या के पहले, संख्या के पहले यदि माइनस हो
यदि माइनस हो तो तथा घात जो है घात विषम संख्या हो तो आंसर सदैव माइनस में होगा, माइनस में होगा। क्लियर हो गया? तो अब बहुत सिंपल है, इसका उल्टा हो जाएगा अगर घात आपकी क्या हो, सम संख्या हो। अगर घात कैसी हो, सम संख्या हो, तो उसका जो आंसर होगा वो प्लस हो जाएगा। बस इतना सा आपको याद रखना है। इसका मतलब नेक्स्ट वाला जो क्वेश्चन दिया गया है वो इसी रूल पे है। जैसे क्या हुआ कि देखो, अगर यहाँ पे माइनस है और घात जो है वो सम संख्या हो गई, तो आंसर प्लस में आएगा और 1 लिख देंगे। इसी तरह से देखो, 10 के पहले क्या है, माइनस है, और यहाँ पे क्या है, 3 है, तो 3 तो विषम संख्या हो गई। इसका मतलब -10 का जो आंसर आएगा, -10 पर घात 3 का आंसर आएगा वो माइनस में आएगा। अब 10 पर घात 3 का मतलब हो गया 10 गुणे 10 गुणे 10, इसका मतलब हो गया 1000। क्लियर हो गया? इसी तरह से फिर से समझेगा, 5 के पहले माइनस लिखा है लेकिन पूरे पर घात कितना दिया गया है, 4 दिया गया है। तो 4 को 5 पर घात -4 को, सॉरी 4 को 4 है और यहाँ पे माइनस है, तो 4 जो है वो कैसी संख्या है, सम संख्या है, तो आंसर किस में आएगा, प्लस में आएगा। और 5 पर घात 4 को हम क्या लिख सकते हैं, 5 पचे 25, 25 पचे 125 और 125 पचे 625। तो ये होगा इसका आंसर। क्लियर हो गया? चलिए, बाकी के जो हमारे रूल्स हैं या जो और भी रूल्स हैं वो हम पार्ट 2 में डिस्कस करेंगे। सो आज के लिए इतना ही, बाकी के नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ठीक है, थैंक यू।